हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, मॉडल पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही साइंस का और सोशल साइंस का 5-5 मॉडल पेपर अपलोड मैंने कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश का आज दूसरे नंबर का है और 3 इसमें मॉडल पेपर इंग्लिश का आएगा, फिर हिंदी का, फिर मैथ का। ठीक है, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 मॉडल पेपर आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए अपलोड किया जाएगा। साथ ही जो लड़के क्लास 9th में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में या दोस्त या सगे संबंधी, उनके लिए कम से कम 2 मॉडल पेपर अपलोड हो गया है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और 12th वाले जो होंगे उनको बता दीजिएगा कि 3-3 मॉडल पेपर दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंबाइन क्वेश्चन होगा। उनके लिए कम से कम 3 मॉडल पेपर अपलोड होगा, आर्ट्स और साइंस दोनों का। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आज इंग्लिश में आपको क्वेश्चन करने से पहले ये समझना है कि आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम ये है, मान लीजिए ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो इसमें क्वेश्चन आता कहाँ कहाँ से है। पहला तो प्रोज सेक्शन, दूसरा पोयम और तीसरा ग्रामर। ओके, प्रोज यानी कहानी, और ये हो गया पोयम कविता, और ग्रामर को ग्रामर जानते हैं, व्याकरण। ओके, देखिए आप सबसे गलती जो बड़ा करते हैं वो क्या करते हैं कि आप प्रोज और पोयम पे इतना ध्यान देते हैं कि आप ग्रामर को भूल जाते हैं। ठीक है, प्रोज को पढ़ना कैसे है ये देखिए। प्रोज में सबसे पहले आपको देखना है कि जितने भी कहानी हैं उनके राइटर के नाम आपको याद कर लेने हैं, यानी लेखक का नाम। ओके, पोयम यानी कविता जो है, उसमें भी जो कविता के लेखक हैं, कविता के लेखक, उनका नाम याद कर लेना है। ठीक है, और जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन है उन सभी को नोट केवल आप करके याद कर लेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब तीसरा जो सेगमेंट है ग्रामर का, उसमें आपको 3-4 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला वॉइस है, दूसरा नरेशन है, ठीक है, नरेशन है, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है, चौथा आपको मीनिंग दे देगा गलत, उसमें बताएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, मतलब वर्ड्स मीनिंग, और पांचवा सबसे अहम ट्रांसलेशन। तो इन सभी को आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपके लिए मॉडल पेपर में प्रोज सेक्शन, पोएम सेक्शन और ग्रामर सेक्शन तीनों का क्वेश्चन कंबाइंड आपके लिए मैं लाया हूं, तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के या एग्जाम के समय में। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, मैं यही बोलूँगा, और पिछले वीडियो में भी मैंने ये सब ऑलरेडी डिटेल्स में बताया है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ध्यान से सुनते हुए चलना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन से, यानी कहानी वाले सेगमेंट से। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई, जो पहला आपका सेगमेंट है कहानी का, उसमें जो कहानी है द पेस फॉर लिविंग, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ऑन सैंग सू की, बी टॉन मॉरिसन, सी आर.सी. हटचिंसन या सी डी सत्यजीत रे। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर.सी. हटचिंसन। मैंने बोला था कि लेखकों के याद सभी कहानियों के आपको रखना है। 2 या 3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ ब्लैंक्स मैन। ऑप्शन है मॉडर्न, एंशियंट, फ्यूचर या अनसिविलाइज्ड। तो राइट आंसर है मॉडर्न, MO यहाँ पे भर देंगे हम लोग खाली स्थान में, MODEM, यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़ा में, मॉडर्न। ओके, अगला क्वेश्चन है इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, ये अलग पार्ट में हम लोग घुस गए। द नरेटर टॉक अबाउट हाउ ही एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड, ये SHOUD, डू टू प्रोटेक्ट द
एल्डरली, इकोलॉजी, चिल्ड्रेन या प्रीडेस्ट्रियन। तो अब देखिए यहाँ इकोलॉजी चैप्टर में वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का बात बोलेगा, इकोलॉजी को ही तो बोलेगा। तो कुछ चीज़ें आप बिना पढ़े केवल माइंड लगा के दिमाग का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू, ठीक है, ये टू बर्न्ट लिव्स एज इट इज ब्लैंक्स फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। एक ऑप्शन है एक्सीलेंट, बी बैड, सी गुड या डी हेल्पफुल। तो सही जवाब है बैड। ओके, नेक्स्ट, गिल्लू गिलहरी वाला चैप्टर का इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग्स एंड ए एनिमल। इतना, अब एलियन तो गिल्लू था नहीं, गिलहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, उसे बोलते हैं। और घोस्ट मतलब भूत। तो इन ये तीनों तो इसी तरह कट गया, तो बचा ऑप्शन ए, इसी तरफ सही हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आप बस ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, आपको 90% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट ब्लैंक्स आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्राउज। ऑप्शन है मूव, ईट, लिव या स्लीप। तो आपका सही जवाब है लिव। ओके, LIVE। आगे बढ़ते हैं, द रॉ मटेरियल फॉर ऑफ सिनेमा इज, जो सिनेमा के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो क्या है, स्टूडियो, कैमरा, हॉल या लाइफ। तो किसी भी न किसी के जीवन पे या जीवन से संबंधित या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित यानी लाइफ, जीवन से संबंधित चीज़ें पे फिल्म बनती हैं। अब देखिए क्रिस था, ठीक है, उसमें जादू के जीवन से संबंधित है, जादू ऋतिक रोशन को शक्ति दिया, ठीक है, तो इसका जीवन बदल गया। मतलब आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक अगर लगाएंगे तो मैजिक अपने आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इज स्टाइल एंड आइटम्स ए सॉर्ट ऑफ ब्लैंक्स ऑफ सिनेमा वुड बी अनइक्वली एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडियंस। ऑप्शन है फाइनेंस, स्टूडियो, कमिटी या आइकोनोग्राफी। तो राइट आंसर इज आइकोनोग्राफी, ICONOGRAPHY। प्रोज सेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और विशेषतर लेखक के नाम और गिल्लू वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताना, देखिए मैं भूल गया था कि अगर आप इंग्लिश का चैप्टर वाइज MCQ करना चाहते हैं, मतलब 1, 2, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ऑन सैंग सू की वाज फाइटिंग फॉर ब्लैंक्स इन बर्मा। तो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ओके, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज वॉज गिवेन इन सू की इन, मतलब इन सू की को, ऑन सैंग सू की जो थे उनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1992, 2000, 1990 या 1991। तो कब दिया गया था, ऑप्शन डी 1991 में। आगे बढ़ते हैं, द ओल्ड वुमेन वॉज फुलिश वाइज साई बोल्ड। तो जो बूढ़ी औरत थी बहुत समझदार थी, वाइज, ठीक है, वाइज के जगह पे अगर इंटेलिजेंट आ जाएगा, वैसे इंटेलिजेंट कम आएगा बट आप ध्यान में रखिएगा, बाई चांस अगर इंटेलिजेंट आ जाता है तो आप इंटेलिजेंट को भी टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत समझदार थी, चालाक थी। द यंग पीपुल आस्क द ओल्ड वुमेन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाई वन कुड ब्लैंक्स हियर, स्मेल, रीड, सी। राइट आंसर इज, इसमें ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सी। कल्चर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लैंक्स स्ट्रेंड ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटेलिटी। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी, जो कल्चर है, रीति रिवाज है, वो किसी एक चीज़ का जुड़ाव नहीं होता है,
अब हमारे इंडिया जो है, मान लीजिए इंडिया है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी। साउथ में चले जाइए तो तमिल वाले हैं, बिहार में बिहारी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिलीजन इज कॉल्ड इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मैसेज एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन अपॉर्चुनिटी, बी फूड, सी ड्रेस या डी हेयर। तो इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी होगा, हल्का सा बस माइंड लगाइए हो जाएगा। फूड होगा नहीं, ड्रेस होगा नहीं, हेयर होगा नहीं। नेक्स्ट, मलासास केम आउट एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग एकल्याज मदर। ऑप्शन फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। तो राइट आंसर एकल्याज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू गर्ल फॉरगेट देयर ब्लैंक्स एंड बिकम फ्रेंड अगेन। जो दो लड़की थी वो क्या भूल गई? तो अपना क्रोध भूल गई, ANGER, एंगर। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन ऑप्शन टाउन्स, सिटीज, विलेज, फैक्ट्रीज। तो सही जवाब है विलेज। विलेज मतलब गांव। अगला क्वेश्चन, ओड एंड सॉल्टिट्यूड इज रिटेन बाय अलेक्जेंडर पोप, लियो टॉल्स्टॉय, RC हचिंसन या टोनी मॉरिसन। तो राइट आंसर अलेक्जेंडर पोप। ओके, याद रखिएगा इन सभी ये पोएम वाले सेक्शन में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट, द पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन ए लिटिल ब्लैंक्स इज अप्लाइड। एक प्लास्टिक का थैला कब पिघलता है? जब उसे गर्मी प्रदान करते हैं, गर्म। ओके। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, विद्यापीठ पोएम स्टार्ट हो गया, पोएम वाला सेगमेंट। आर अबाउट राधा एंड, अब राधा का नाम है तो राधा के साथ किसका नाम आएगा? कृष्णा। अब इसमें भी याद करना पड़े तो फिर मुश्किल है। जीवन में बहुत दुख है, दुख में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, लाइफ अपने आप मस्त हो जाएगा। किसको दुख नहीं है लाइफ में? अब हम अपना पढ़ाई रोक के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो एक तरह का दुख है, लेकिन खुशी इस बात का है कि कम से कम चलिए आप लोगों को हम गाइड करने लायक है तो कर तो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्रीड इज ब्लैंक्स बट लाइफ इज नॉट। तो देखिए, ग्रीड मतलब होता है लालच। लालच का अंत नहीं है, मतलब एंडलेस। साइकिल अगर नहीं है तो आपके मन में आएगा कि काश एक साइकिल हो जाता। साइकिल है तो क्या एक अपाची बाइक हो जाता, अपाची बाइक तो क्या एक फॉर्च्यूनर हो जाता है, फिर हेलीकॉप्टर, फिर हवाई जहाज। अब मन करेगा कि पूरा अंतरिक्ष मेरा ही हो जाए। तो ये लालच जो है वो एंडलेस होता है, ख़त्म नहीं होता है, बट हमारा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जीवन का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए, और सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। आगे बढ़ते हैं। द पोएट आस्क द कोयल व्हाट हैज़ ब्लैंक्स हर, हॉट, फॉरगेटन, टोल्ड, लॉन्गिंग। तो राइट आंसर हॉट, HURT। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉटर वाज गोइंग अप ए रोड, लेन, क्लिफ या प्लेटफॉर्म। ये के नहीं है, गलती से के ऐड हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लिफ। अगला क्वेश्चन, द पोएट न्यू मराठा व्हेन ही वाज ए सर्वेंट, चाइल्ड, शॉपकीपर, टीचर। तो राइट आंसर चाइल्ड। ओके, इस खाली स्थान में चाइल्ड आपको भर देना है। देखिए, पोएम सेगमेंट से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, इन क्वेश्चन को नोट करते हुए बस चलिए काम हो जाएगा। हाइकू वर्कड एज ए टेंट फार्मर, एन इंजीनियर, ए सुपरवाइजर, ए डॉक्टर। तो हैजू क्या काम करता था? तो ए टेंट, ऑप्शन ए फार्मर, टेंट फार्मर, टेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स, मैटर्स, मैट्रियस, पैड एंड ब्लैंकेट शुड बी वॉश्ड ब्लैंक्स इन हॉट वाटर, मंथली, डेली, वीकली, ईयरली। सही जवाब है वीकली यानी साप्ताहिक। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। द बेट वाज स्ट्रक बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये लग रहा है कि हमको पिछले मॉडल पेपर में भी लॉयर वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट,
मिस्टर गैजियर वाज ए ब्लैंक्स बूट मेकर। रसियन थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे या इंग्लिश थे? इंग्लिश को ब्रिटिश भी लिखा हुआ आ सकता है। तो वो क्या थे? जर्मन थे, ऑप्शन बी GERMAN। नेक्स्ट, द मोस्ट फैंसी फूड आइटम्स वाज द राइस। ऑप्शन है केक, पुडिंग, पेस्ट्री। पेस्ट्री आप लोग खाए ही होंगे मार्केट में। चॉकलेट, चॉकलेट शायद नहीं खाए होंगे। हमको लग रहा है कि दुनिया में सबसे टफ चीज़ चॉकलेट है, यही लोग नहीं खा पाते हैं ना। जब पैदा होते हैं उसके 6 महीना बाद से ही हमको लग रहा है कि सब चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। मेरे भी घर में एक है। चलिए, खाना चाहिए। पुडिंग, राइट आंसर पुडिंग, आइस पुडिंग। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कितना बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ध्यान से हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। द लेटर आर एक्सचेंज बिटवीन ए मदर एंड। तो जो लेटर एक्सचेंज किया गया था तो किसके साथ? तो मदर एंड डॉटर, DAUGHTER। डॉटर मतलब क्या होता है? बेटी। एक डॉटर मतलब बहन बता रहा था हमको, मार्केट में मिला था। एक से एक नमूने मार्केट में आपको दिखेंगे, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई समझाए तो सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हम इतना ज़्यादा समझदार हो गए कि किसी का बात ही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टीचर हैज़ टू टीच मी। वॉइस शुरू हो गया, यहाँ से वॉइस ग्रामर का सेगमेंट। क्वेश्चन है माई टीचर हैज़ टू टीच मी। ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऑप्शन सही होगा बी, आई हैज़ टू टॉट। ठीक है, टीच का टॉट वर्ब 3, बाई मी, बाई वर्ब 3 प्लस बाई का प्रयोग होता है वॉइस में, माई टीचर। अगर आपने वॉइस नरेशन या ट्रांसलेशन ये तीनों सेगमेंट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अपने टीचर के पास, जहाँ भी आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग में, शॉर्ट में ही, ज़्यादा समय इस पे नहीं देना है। एक बेसिक कंसेप्ट आप ले लीजिए, कम से कम टेंस पे आधारित जितने वॉइस हैं, नरेशन है, और टेंस तो ऑलरेडी टेंस पे हैं ही, तो उस पे आधारित जितने भी हैं वॉइस, नरेशन और टेंस, इस पे कमेंट जरूर कर लीजिए। इससे क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है, साथ में ही इसके बाद बाय लगता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही हैज स्पेंट मेनी ए हैप्पी आवर। आवर मतलब घंटा, पता ही है, मंदिर वाला घंटा नहीं, घंटा टाइम वाला। सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनी ए हैप्पी आवर वाज स्पेंट बाई हिम। हिम मतलब उसका या उसकी, हिज मतलब उसका या उसकी होता है ना, तो यही ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप ही पढ़ा दीजिए ग्रामर। तो भाई एक अकेला इंसान अपने पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, क्या क्या करे। क्लास 9th वालों के लिए अलग देखना होता है, 10th वाले आप लोग अलग ही हैं, 12th वाले अलग मेरा दिमाग नोचते हैं। तो जितना पॉसिबल होता है हम लोग रोज़ करते ही हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग भी। आइए अगला क्वेश्चन, ये नरेशन से है। ओके, राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। गेस कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो इन चारों में से होगा कि राम ऑर्डर्ड, राम बोल रहा है, मतलब मोहन को ऑर्डर कर रहा है, मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा सेड दैट। इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो दैट का प्रयोग होता है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। सी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। सी सेड आई सा द फिल्म यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है, तो होगा सी सेड दैट। सी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो सब्जेक्ट में क्या है सी, तो सी हैड हो जाएगा। सीन द फिल्म यस्टरडे, 1 1 2 2
1 3 2 4 3 3 4 4, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट पे जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही रहेगा। ये नरेशन का ट्रिक है। नेक्स्ट, देयर ब्लैंक्स टू एरर इन योर वर्क। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक शुरू, प्रीपोजिशन आपको इंडिकेट करते हैं, मतलब इसमें भरना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो आपको होगा देयर के साथ आर, ARE, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, न्यू न्यूज ब्लैंक्स गुड न्यूज। तो याद रखिए ये प्लुरल है, बहुवचन, तो इसके बाद इज का प्रयोग होगा। कभी भी आर का मत प्रयोग करिएगा जब उससे पहले प्लुरल फॉर्म हो यानी बहुवचन हो, तो इज का प्रयोग ऑलवेज होता है 90% केसेस में। कुछ एक्सेप्शन हर विषय में होते हैं तो उसको आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ दीज हाउसेज। देखिए एस आ गया हाउसेज, तो इज वाइट, ऑप्शन बी। आर मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लुरल दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज नॉक्ड डाउन, मतलब वह ठोक दिया गया, किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, तो बाई बस। बाई का मतलब के द्वारा। रोड पे जा रहा था, देखना है, सीधे देख रहा था ऊपर, आगे से ट्रक आया वो तो सीधा देख रहा था, ट्रक वाला तो सीधा देखेगा, ये नहीं देख रहा था तो ट्रक वाला ठोक दिया। अब ये ऊपर देख रहा था तो ऊपर पहुंच गया। नेक्स्ट, द बॉय इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ये तो इजी था, इन पेंटिंग। ये सब करेंगे कैसे, तो जो आपका रीडिंग सेक्शन वाला सेगमेंट है यानी प्रोज का, कहानी का, उसमें जो चैप्टर दिए हैं उनको पढ़िए, रीडिंग दीजिए केवल इंग्लिश का। तो इससे आपका ये सब जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है आप खुद इसमें से पकड़ लेंगे कि कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल्ट पिटी ब्लैंक्स द पुअर। तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ही फेल्ट फॉर पिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग शुरू हो गया। देखिए ALLREADY दे दिया, अब इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑलरेडी ALREADY कौन सा है, देखिए AL, ऑप्शन बी। ऑलरेडी लिखा है, गलती आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो COMMITTEE, तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन COMMIMM तो दोनों में है, ITTEE किसी में नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, कमिटी का COMMITTEE। अगला क्वेश्चन, जेन्युइन, जेन्युइन का होता है GENUINE। जेन्युइन मतलब होता है ईमानदार या सच्चा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पटना गंगा नदी के किनारे है, तो हाँ है, तो लेकिन ट्रांसलेशन है ये, तो आप बनाएंगे इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, GANGA। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ट्रांसलेशन 5 एकदम 5 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। खेलना एक प्रकार का व्यायाम है, तो इसको क्या बनाएंगे, प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ओके, याद रखिएगा, एकदम 110% ग्रामर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा अच्छे से। मैं देखिए कितना बड़ा दिख रहा है ना, एकदम छोटा सा शुरू में था, लिखा है मैं नाश्ता कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। इसका बनेगा कैसे, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नाश्ता का ब्रेकफास्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। उसकी उसकी मतलब लड़की यानी फीमेल। तो फीमेल यानी लड़की के लिए हर वॉइस VOIC वॉइस मतलब आवाज़ इज वेरी स्वीट। स्वीट मतलब प्यारा, यहाँ स्वीट मीठा नहीं प्यारा होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, मैंने एक सपना देखा। तो मैं के लिए आई सॉ ए ड्रीम। सी नहीं कीजिएगा, वर्ब टू का इस्तेमाल होगा। देखा या है ही है, देखा मतलब बीत गया, देखे थे सोए थे तो लेकिन अब जग गए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्लास 9th वालों के लिए 2 मॉडल पेपर अपलोड हो गया है। बोल दीजिए देखने के लिए, जो आपके भाई बहन या सगे संबंधी या फ्रेंड सर्कल में जो है। क्लास 10 वालों के लिए 5 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड है। बस यही बोलेंगे कि आप जितना हो सके इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए बोर्ड एग्ज़ाम वाले लड़कों के पास जो हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। और 12th वालों के लिए 3 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, तो निश्चिंत रहिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन रखिएगा। क्लास 9 वाले लड़के हों, 10 वाले हों या 12 वाले हों, ताकि आपको पता चल सके कि कब वीडियो अपलोड हुआ। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है, तो वो नेट का जो इशू है वो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसीलिए बोल रहे हैं बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। अब मिलते हैं कल मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ, ठीक है। एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन है, 5 करा दिए मतलब 200 क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो हो जाएगा काम टोटल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।